हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईटेक चैनल पे आपसी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस प्लेट मॉडल की। आज हम बनाएंगे प्रोई पे क्रॉस प्लेट मॉडल। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोई ओपन करेंगे और उसका ये इंटरेक्शन स्क्रीन आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल में हम न्यू मॉडल करके न्यू फाइल जनरेट करेंगे पार्ट मॉडल का। कैच असेंबली मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट पार्ट्स भी आप यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम नेम अलोकेट करेंगे जो भी आपका कंसर्न मॉडल हो। ये याद रहे कि इसमें आप स्पेस नहीं देंगे, स्पेस देंगे तो न्यू फाइल जनरेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस प्लेट। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और इसको अनचेक किया ताकि मैं यूनिट सेलेक्ट कर सकूँ। स्पेस देने पे एरर आ रहा है जो कह रहा है कि इलीगल कैरेक्टर्स इन क्रॉस प्लेट री इंटर। तो हमने इसमें जो इलीगल कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव करने हैं। तो या तो आप स्पेस ना दें या उसकी रिप्लेसमेंट में अंडरस्कोर दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करोगे। ओके, अब आपके पास ये 3D इंटरेक्शन स्क्रीन आएगी जिस पे आप कोई भी स्केच बना के किसी भी प्लेन पे शूट कर सकते हो। यहाँ पे हमने स्केच बटन प्रेस किया और उसके बाद हम कंसर्न प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये एरो वाला ये प्लेन आपका सेलेक्ट हो चुका है तो हम इस पर स्केच प्रेस करते हैं। जो हमारी कंसर्न डायमेंशंस होंगी उसके मुताबिक हम अपना मॉडल बनाएंगे जो भी उसकी कंसर्न डायमेंशंस हों। पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लेते हैं। कि विड्थ हो 100 और हाइट हो 75 बल्कि। एंटर, और मैंने इसको ओके कर लिया। ये इस वक्त मुझे इसका टॉप व्यू नज़र आ रहा है। कंट्रोल डी प्रेस करने पे मेरा स्टैंडर्ड व्यू जो हमने एज स्टार्ट में जैसे इसको ओपन किया वही व्यू स्टैंडर्ड व्यू नज़र आएगा जिसमें आपकी जो भी कंप्लीट ड्राइंग्स होंगी सारी वो नज़र आएंगी। इवन आपके डिफरेंट पार्ट्स भी होंगे तो भी वो एक स्क्रीन में आ जाएंगे। के बाद हमने को एक्सट्रूड प्रेस किया, एक्सट्रूड टूल, जिससे आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक 2D वाला अब 3D में आप उसकी हाइट एंड डायमेंशन दे सकते हो। ये हम देते हैं 25। इंटर, और यहाँ से ओके कर लिया। ये आपका मॉडल यहाँ तक रेडी है। अब इसमें हम जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐड करके मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो इसी तरह हम कोई भी ब्लॉक डायग्राम 2D ड्राइंग बना के उसमें से मटेरियल रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह आइए देखिए। फिर से स्केच पे आएंगे। इस दफ़ा स्केच पे आप मॉडल के सरफेसेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम मॉडल का ये सरफेस सेलेक्ट करके स्केच प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो डिफरेंट लाइंस जो हैं रेफरेंस लाइंस बन चुकी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी आती हैं, अगर ना भी हो तो आप यहाँ स्केच में आके रेफरेंसेस में जाके ड्रा कर सकते हो। मिनिमम 2 परपेंडिकुलर लाइंस रिक्वायरमेंट होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाती हैं, अगर ना हो तो आप बना लोगे। ये मैंने इस वक्त 2 और मज़ीद भी बना ली। के बाद मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक यहाँ पे एक और बनाया और यहाँ पे मैं लाइन कमांड में आ गया। अब लाइन कमांड में मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट एज अ एम शो करके स्नैपिंग हो रही है, तो जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के थ्रू 2 लाइंस बना लूँगा। स्नैपिंग की हेल्प से यहाँ पे मुझे बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज़ लाइंस मिल चुकी हैं क्रॉसिंग की तरह। बाकी मैं एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर दूंगा जो मेरी ज़रूरत में नहीं है। अब इस क्रॉसिंग को मैंने डायमेंशन देनी है एक
एरिया वाइज इसको एक्सपेंड करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह इसको एक्सपेंड किया। अब जो भी इसकी कंसर्न डायमेंशंस होगी वो मैं इसमें ऐड करूँगा। ये डायमेंशन मुझे चाहिए टोटल 3 या 6, जितनी आप उसमें रखना चाहो, आपके कंसर्न क्रॉस प्लेट के मॉडल में होगी। तो मैं रख रहा हूँ 6 इस तरफ और 6 मुझे उस तरफ भी चाहिए, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल सेंटर पे है। तो उसके लिए मैं इसको मिरर करूँगा। इस लाइन को सेलेक्ट किया, मिरर कमांड, और मैंने मिरर के लिए जो एक्सेस बनाई वो मैंने क्लिक की, तो आपकी लाइन मिरर हो गई। अब इस मिरर एक्सेस को मैंने हटा दिया, या इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, सेंटर लाइन, उसको मैंने हटा दिया। अब मुझे इस लाइन की भी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाले सेक्शन कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं गैर ज़रूरी लाइन्स को यहाँ से हटा देता हूँ और रिमेनिंग जो डायमेंशन है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। इसकी भी मैंने डायमेंशन 6 रखी, इंटर, और इसकी जो हाइट होगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये आपका ऑप्शन होता है जिसमें आप लाइंस को आपस में कोइंसाइड कर सकते हो। तो आपने ये सेलेक्ट किया, इस लाइन को आपने इसके साथ कोइंसाइड कर लिया। ओके, अब ये 2 पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड हो गए। अगर इस तरह गैप्स आए तो इन टूल्स की मदद से आप इनको वापस रिजॉइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ से हम इस लाइन को अगेन मिरर करेंगे ताकि दूसरी साइड भी आपकी वही लाइन आ जाए। सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन बनाई, इसको मैंने मिरर किया और सेंटर लाइन को क्लिक किया तो दूसरी साइड भी आपकी लाइन आ गई। अब जो गैर ज़रूरी लाइन्स हैं उनको हटा दिया, तो भी हटा दिया। बल्कि आप इस लाइन को भी कम्प्लीटली एज इट इज़ मिरर करोगे तो उस साइड भी ये आ जाएगी और उसके साथ बिल्कुल ही एज इट इज़ अटैच होगी। इस लाइन को भी आप मिरर कर लो भले। देखा, तो इस तरह आपका जो एज इट इज़ पार्ट है वो एज इट इज़ उसी सिमेट्री के साथ बन जाएगा दोनों साइड पे। ये लाइन आपकी ये भी मिरर हो चुकी है, ये देखें यहाँ पे लोकेट हो चुकी है। अब इस लाइन को मैंने सेंटर पे ये लाई कर रही है, इसकी अब ज़रूरत नहीं तो इसको मैंने डिलीट कर लिया। और बल्कि इसको अगर डिलीट किए बिना, अगर मैं इसको टाइम बचाने के लिए हम इसको ट्रिम करें इन लाइंस को, और इसी लाइन के ऊपर हम सेंटर लाइन बना के हमारी सारी ज्योमेट्री कंप्लीट जो भी है उसको हम मिरर करके उस साइड भी लेके आ जाएं। तो आप कंप्लीट एज इट इज़ जो मॉडल है वो मिरर हो चुका है। अब इस लाइन को आप इजीली रिमूव करोगे तो आपकी क्रॉस प्लेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो बिल्कुल एज इट इज़ डायमेंशंस पे आपका यहाँ पे इस तरह मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब आप अगर अपनी पॉइंट कोई भी यहाँ पे इस तरह प्लॉट करना चाहो कि आपको एक लोकेशन के तहत एक सर्कल चाहिए जिसमें, तो भी आप कर सकते हो। ये आपने यहाँ पे रेफरेंस लाइंस बनाई, इन पे आप डायमेंशन दे सकते हो कि आया ये कितने डिस्टेंस पे हैं। यहाँ से इसका डिस्टेंस 12 और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी है 12। के लिए हम ये लाइन यूज़ करेंगे। तो क्लिक किया, फिर उसके बाद इस लाइन को मैंने क्लिक किया और मिडिल माउस क्लिक को क्लिक एंड रोल एक साथ किया। यहाँ पे मैं डेटा इनपुट कर रहा हूँ 12। बिल्कुल अब ये पॉइंट लोकेट हो चुकी है। इस पे मैं सर्किल बना लेता हूँ, जो भी मेरा कंसर्न डाया उसका होगा। तो मेरे सर्किल का कंसर्न डाया इस वक्त है 4। की जगह मैं आ जाता हूँ 10, ताकि उसको मैं एक सिमेट्रिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ।
सेम मेरे पास ये सर्किल है, तो सेम मैं इसी तरह इसी मिड पॉइंट पे यहाँ पे अगर इसको बनाऊँ एक्सिस लाइन को, तो मैं इसी सर्किल को मिरर करके दूसरी साइड भी इस तरह एलोकेट कर सकता हूँ। तो आपका सेम मिरर उसी जगह पे उसकी सिमेट्री के साथ उस साइड पे बन जाएगा। अब एक और लाइन में बनाना चाहूँगा ताकि इसको मैं इन दो साइड्स रिमेनिंग पे भी कॉपी कर सकूँ। मिडिल पॉइंट के साथ मैंने इसको यहाँ पे बनाया सेंटर लाइन को, और कंट्रोल को होल्ड करते हुए मैंने अपने सर्किल के अंदर अपनी एरिया को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद इसी तरह कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस की सिंगल क्लिक के थ्रू इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब ये दो सर्कल सेलेक्ट हो चुके हैं, तो मैंने मिरर किया, इस एक्सिस के गिर्द में मिरर किया, तो ये इन दोनों साइड पे भी एज इट इज़ दो सर्कल्स हो गए। अब इस लाइन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये आपका मॉडल इस वक्त रेडी है एज़ फार एज 2D क्रॉसिंग इज़ कंसर्न। तो आपकी 2D क्रॉसिंग यहाँ तक बन चुकी है। मान लीजिए इसको हम ओके प्रेस करेंगे, कंट्रोल D, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर लिया। 2D क्रॉसिंग हमारे पास बन चुकी है। अब हमने एक्सट्रूड बटन प्रेस करना है इसको सेलेक्ट करते हुए। ये याद रहे कि एक्सट्रूड बटन तभी काम करेगा जब आपने उसको पहले से सेलेक्ट किया हुआ हो, या फिर अगर आप इसको पहले सेलेक्ट करते हो तो आपने अपनी ड्राइंग को बाद में सेलेक्ट करना है ऐसे यहाँ पे। तो दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको सही लगे आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सट्रूड किया इसको, फिर इसकी जो लेंथ एज अ डेप्थ कहें या जो भी इसकी हाइट कहें रखना चाहो वो आप रख सकते हो। अगर आप इसकी 10 रखना चाहो, डायरेक्शन इस एरो के थ्रू, ये जो यहाँ पे सेंटर पे आ रहा होता है एरो के थ्रू आप की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। पर इस वक्त इसकी सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज नहीं करनी बल्कि मटेरियल भी रिमूव करना है। अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके हम ओके करेंगे या विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देखें आपकी कोई भी चीज़ नहीं बनी, बल्कि सेम आपका जो 3D क्रॉस है वो उसके अंदर एक्सट्रूड बना है एज अ 3D के मामले में, लेकिन वहाँ से मटेरियल रिमूव नहीं हुआ। तो इसको हम वापस ये मटेरियल रिमूवल क्लिक करेंगे कि भाई रिमूव मटेरियल, देन उसके बाद अगर हम विजुअलाइज करें तो देखें इस तरह आपका मटेरियल जो है उसमें से रिमूव हो जाएगा क्रॉस प्लेटिंग में। तो अगेन से हमने प्ले कर लिया और हमने ओके कर लिया। ये आपके मॉडल की क्रॉस प्लेटिंग कंप्लीट रेडी है। इसी पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में CNC मिलिंग मशीन पे सिमुलेट करेंगे और इसके बाद इसी पार्ट को हम 3D प्रिंटर पे भी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, stay connected, make sure to subscribe our channel.